नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों, आप सभी विद्यार्थी माता पिता के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अपनी तैयारी को एक निरंतर दिशा में अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, उसी तैयारी को और अधिक मजबूत तैयारी करने के लिए आज के सेशन में आपको मैं 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इन 20 क्वेश्चनों को जरूर लास्ट समय तक देखेंगे। बहुत फटाफट इस क्वेश्चनों को करेंगे अपन बिना किसी देरी के। लेकिन नया जो भी विद्यार्थी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और जो नया साथी है वो इस लिंक को भी शेयर करे। जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट भी करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के हमारे सेशन को। कि हमारे इसमें पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका देखना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कौन सा अनुच्छेद? देखिए इसमें आंसर आ जाएगा आपका कि 153। अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और फिर उसके बाद में इसमें संशोधन किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, आपको पता हो तो। और इसमें ये लिखा गया था कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में ये था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपने साथियों देखते हैं। और अगले क्वेश्चन के लिए आपको फिर से आपको देखना होगा कि क्या आंसर होगा इसमें। देखिए चलिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। मान लो राज्यपाल किसी कारण से अनुपस्थित है तो उसके दायित्वों का कौन पालन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका साथियों कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कि यदि किसी कारण से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है और इसको आपको पढ़ना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखें और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? आपको ये बताना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, यहाँ कर लेना मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। देखिए मुख्य न्याय अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ओके, सही है। मुख्यमंत्री की सलाह से उसी अनुच्छेद 164 के 1 में कहता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। और राज्य की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष, मतलब राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। अनुच्छेद 217 के तहत साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें कौन सा? डी आंसर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। राज्यपाल अपने सविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता सलाह से करेगा। मतलब सविवेकीय कृत्यों को, अनुच्छेद 154 आपको याद होगा कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति अर्थात संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और उनका प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करता है? स्वयं या अधीनस्थों के। तो सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर और किसके सलाह पर, परामर्श पे राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा साथियों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए यहाँ भी नजदीकी आंसर दे रखा है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल नहीं, लेकिन आपका आंसर आएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को आपको देखना होगा। इस क्वेश्चन के लिए कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, उसकी सविवेकीय शक्ति है, कार्यपालिका अधिकार है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। देखिए अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कौन सी शक्ति कहलाती है? विधायी शक्ति कहलाती है। यह आपको पता होगा कि विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल 213 के तहत। यह शक्ति उसकी मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। तो ये याद रखना, सविवेक से नहीं कर सकता, वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही ऐसा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नया साथी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप सभी साथी हैं वो आप देखिए इसमें आपको देखना होगा। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। होनेरेबल,
होनेरबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय। तो इसका आंसर यही आ जाएगा ए आंसर की वर्तमान में राजस्थान में राज्यपाल को कहा जाता है होनेरबल इंग्लिश में, और माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय कहा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका राइट, तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और इसमें आपको देखना होगा कि राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सभी राज्य विश्वविद्यालय। बताइए इसमें आंसर क्या होगा कि राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में केंद्रीय का नहीं होता है, निजी का नहीं होता है, तो यहाँ आ जाएगा सभी राज्य के विश्वविद्यालयों का आ जाएगा, है ना। तो इसमें आ जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय का नहीं होता है, तो आंसर डी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, और ये मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना होगा पहले से ही। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है? ये आपको आंसर बताना होगा। देखिए इसमें महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। देखिए इसमें आपका आंसर क्या होगा, ये आपको देखना होगा। इसका आंसर के लिए क्या क्या आंसर होंगे कि महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसका डी आ जाएगा, ऑप्शन सही। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? जब लगाया गया तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे ये बताना है। वसंतराव पाटिल, एम चन्नारेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद। देखिए राजस्थान में 1967, 1977, 1980 और 1992 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। और चौथी बार साथियों जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन हुआ करते थे? एम चन्नारेड्डी हुआ करते थे। ये आपका आंसर सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और फिर आंसर देना। निम्नलिखित में से राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान पूछा है इसमें, देखिए है ना। इसमें आ जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ये आप सबको पता है। इसमें कहीं कतई किसी के गलत नहीं हो सकता है आंसर, है ना। 2 डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों अपन करते हैं, और उस क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे से आपको आंसर देना होगा। इसमें आंसर कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। बताइए अनुच्छेद 164 का सब क्लोज 1 है, इसके तहत मुख्यमंत्री, पहले तो आपको याद रखना होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल करता है। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बड़ा नाम है लेकिन याद रह जाएगा, हरि किशन राव बागड़े, है ना। हरि किशन राव बागड़े हैं। तो इसका मतलब राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है? नियुक्त होता है साथियों। इसमें आपका आंसर करना है नियुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपके सामने आ चुका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, और इस क्वेश्चन को आपको करना है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है 163 में, 213 में, 157 में, 167 में। बताइए इसका आंसर हो जाएगा 167। और मुख्यतः मुख्यमंत्री के अनुच्छेद 167 में 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कितने कर्तव्य हैं भाई? 3 कर्तव्य हैं। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 78 में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके भी 3 कर्तव्य हैं, प्रधानमंत्री के भी और मुख्यमंत्री के भी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आ जाएगा आपका। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? संसदीय सचिव, देखिए अपने आप में संसदीय सचिव का पद होता है वो एक राजनीतिक संतुष्टि का पद है। ये ब्रिटेन से लिया गया पद है, ब्रिटेन से ये प्रावधान हमने लिया है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। दूसरी बात करें साथियों कि इसको शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ दिलाता है राज्य का मुख्यमंत्री। ध्यान से सुनिए, संसदीय सचिव की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, उसको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, और संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है, और मुख्यमंत्री ही उसे क्या करता है? बर्खास्त करता है। तो ये सारे काम मुख्यमंत्री के पास होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको सामने लेके आ रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए
इस क्वेश्चन को देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना और लास्ट तक 20 क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने चाहिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लिंक को भी शेयर कर देना। देखो इतना जरूर करना है आपको। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद एक नया उपबंध ए जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या, इसका मतलब यह है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई कौन से संशोधन, इसमें साथियों आ जाएगा 51वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 2003 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसमें लिखा है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के प्रधानमंत्री सहित 15% से ज्यादा अधिकतम, है ना, और 12 सदस्यों से कम, ये परसेंट लिख रहा हूं मैं, ये सदस्य संख्या है, 12 से कम नहीं हो सकते हैं और 15% से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में साथियों 200 विधायक हैं विधानसभा के सदस्य, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 मंत्री बन सकते हैं मंत्री परिषद में, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होता है। कम से कम 11 + 1, एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री हो सकते हैं। तो आंसर डी आ जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को भी आपको करना होगा। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, फिर उसके बाद में अशोक गहलोत, फिर उसके बाद में भैरू सिंह शेखावत और फिर उसके बाद में हरदेव जोशी। तो इसका मतलब 1 और उसके बाद 4, फिर उसके बाद में भैरू सिंह जी शेखावत 3 और उसके बाद में 2। अब ये ऑप्शन अपने पास में कहाँ से हैं ये मैं आपको देख के बताता हूँ। 1 2 1 1 4 इसमें मिस प्रिंट हो रखा है, तो इसका मतलब आप यहाँ ये कर लेना है। देखो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। 1 है, 4 है और 3 है साथियों, और इसमें 2 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था कार्यकाल का। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में शामिल नहीं रही? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत। इसमें देखिए कौन सा आंसर आ जाएगा। इसमें साथियों आंसर आपका आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा कौन से नहीं रहे। तो इसमें देखिए भैरू सिंह शेखावत भी नहीं रहे थे और जयनारायण व्यास भी नहीं रहे थे। इसका मतलब दोनों ही नहीं रहे, ए और बी, है ना, ये दोनों ही मंत्री परिषद में शामिल नहीं रहे थे। बाकी बरकतुल्ला खान भी और मोहनलाल सुखाड़िया भी रह चुके थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना, नहीं रहे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है और ये क्वेश्चन आपको देखना है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? बताइए इसमें कब गठन हुआ? तो 3 मार्च 1952 को इसका गठन हुआ था। ये आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर लेके आ रहा हूँ और अच्छा क्वेश्चन आएगा। राजस्थान संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 25 सदस्य आप सबको पता है ये लोकसभा में चुने जाते हैं और 10 सदस्य राजस्थान से राज्यसभा में चुने जाते हैं। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 35 आंसर आ जाएगा इसमें, है ना। 25 लोकसभा में और 10 किस में? राज्यसभा में, तो टोटल 35 हो गए। तो आंसर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों मैं लेके आ रहा हूँ। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल, नगेंद्र बाला। तो देखिए यहाँ पर कमला बेनीवाल प्रथम मंत्री, राजस्थान में प्रथम मंत्री बनी कौन? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में कमला बेनीवाल ही उप मुख्यमंत्री राजस्थान की पहली बनी, दूसरी अभी दिया कुमारी हैं। यशोदा देवी यहाँ पर आंसर सही आ जाएगा। 1953 में ये बांसवाड़ा से उपचुनाव में चुनाव जीत के आई। प्रजा समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत के आई थी, याद रखना है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर अपन लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको बड़े साधारण सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, इसको समझना है। देखिए राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? स्थगन प्रस्ताव के बारे में देखिए, है ना। तो इसका स्थगन प्रस्ताव के बारे में देखना है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, सही है, ये बात पूछिए। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही गठित किसी घटना तक सीमित रहेगा।
एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं होंगे, कौन से सही हैं? तो इसमें देख लीजिएगा कि इसमें विशेषाधिकार ये वाला नहीं आएगा, बाकी 1, 3 और 4 इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। वो अपन देखते हैं 1, 3 और 4। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा 1, 3 और 4। विशेषाधिकार का मामला नहीं होता है। इसमें देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन अपन ने किया, तो सभी साथी ने 20 क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए। ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिसने नहीं किया है, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।